अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। नन्हे नन्हे आग के शोलों को पानी में जलता देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसने हाथ बढ़ाकर उन आग के शोलों को छूने की कोशिश की। बहुत शौक़ है ना तुमको आग से खेलने का। ये भी नहीं सोचती हो कि आग हर चीज़ को जलाकर राख कर देती है। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा ये बोल रहा था। इंसान जब मोहब्बत करने लगता है ना तो फिर वो किसी भी तरह की आग से डरना छोड़ देता है। उसने पीछे मुड़कर उसको देखे बिना जवाब दिया, मत खेलो ये आग का खेल, इसमें सिवाय दर्द के तुमको और कुछ नहीं मिलेगा। ये आग धीरे धीरे तुमको जला देगी, इसमें सिर्फ अज़ियत ही अज़ियत है। किसी जहर की तरह यह तुम्हारी रगों में सिरायत कर जाएगी, ना जीने देगी ना मरने देगी। अब वो उसके सामने बैठा उसको समझा रहा था। तुमने देर कर दी जमील, ये जहर तो मेरी रगों में उस दिन शामिल हो गया था जिस दिन तुमने मेरे वजूद में पनाह ली थी। जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ था कि हाइफा तो जमील के बिना कुछ भी नहीं, वो तो उसी दिन राख हो गई थी जब उसने जमील का हाथ थामा था। ये कहते हुए उसकी आंखों से अश्क बह रहे थे। तुम मुझे मोहब्बत में वापस पलट जाने का बोल रहे हो, इसका मतलब जानते हो? जमील, उसने बहते आंसुओं के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी रगों में अब खून बनकर दौड़ते हो। हम इंसान जिससे एक बार मोहब्बत कर लें उसको कभी फिर अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल पाते। सारी ज़िंदगी उस शख्स की मोहब्बत हमारे साथ रहती है, चाहे वो शख्स हमको मिले या ना मिले, हम हमेशा उसके ही होते हैं। जमील, मोहब्बत में शायद वापसी मुमकिन हो मगर इश्क में वापसी नहीं होती। इश्क में सिर्फ मौत होती है। किसी के इश्क में फ़ना होने की चाह होती है और तुम अब मेरी मोहब्बत नहीं मेरा इश्क हो, जिसके सामने ये जलती हुई आग कुछ भी नहीं। इश्क की आग जिस्म को नहीं रूह को जलाकर राख कर देती है। ये बात याद रखना जमील, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुमको पलटना है तो पलट सकते हो मगर हाइफा सारी ज़िंदगी सिर्फ जमील की ही रहेगी। उसने मजबूत लहजे में कहा और वहाँ से उठकर जाने लगी। तभी जमील ने उसका हाथ पकड़ा जो बुखार की तपिश में जल रहा था। उसने हाइफा को दोबारा अपने सामने बिठा लिया और अपना हाथ उसकी जलती हुई पेशानी पर रखा। हाइफा का वजूद जो 3 दिन से बुखार में जल रहा था, जमील के हाथ रखते ही उसकी रूह तक में ठंडक उतर गई। जमील ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखने लगा जहां उसको अपने अक्स के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जमील कभी हाइफा से दूर भी जा सकता है? मुझे सिर्फ तुम्हारे दर्द का एहसास था जो मेरी ज़ात से तुमको मिला। मैं नहीं चाहता कि तुम उस मंजिल की मुसाफिर बनो जिस पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। मेरा साथ इतना आसान नहीं, मेरी मंजिल बहुत कठिन है। एक लंबी मुसाफत है जिसको मुझे तय करना है। तुम्हारे कदम थकने लग जाएंगे। इस बात का अंदाज़ा तुम इसी बात से लगा लो कि तुम पिछले 3 दिन से मुझे मुसलसल पुकार रही थी मगर मैं चाहकर भी तुम्हारे पास ना आ सका। मेरा फ़र्ज़ मेरी मोहब्बत के आड़े आ रहा था और कभी कभी अपने फ़र्ज़ की खातिर मोहब्बत की तरफ से आने वाली सदा को नज़रअंदाज करना पड़ता है। मगर जैसे ही मुझे फुर्सत मिली मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। जमील कभी तुम्हारी पुकार पर तुम तक पहुँच ना सके तो जान लेना वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है। मैं हर मंजिल पर तुम्हारी हम सफ़र हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थाम कर हर कांटों भरे रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। जमील को हाइफा से मौत के सिवा कोई चीज़ अलग नहीं कर सकती। हाइफा अब जमील की है तो मेरा ये तुमसे वादा है, मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह करके तुमको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा।
तभी नन्ही नन्ही बूंदों ने उनके खुशी से मुस्कुराते हुए चेहरे को छुआ। हवाएं उनके खुशी में खुश होकर उनके इर्द गिर्द रक्स करने लगी थीं। वो जो आज अपनी मोहब्बत में हर बात भुलाए बैठे थे, ये भूल गए थे कि खुशी की उम्र बहुत कम होती है। कुदरत के फैसले इंसान के फैसलों से अलग होते हैं और इंसान को ना चाहते हुए भी कुदरत के फैसलों पर सर झुकाना पड़ता है। हर फैसला मंजूर करना पड़ता है। फजर की पहली अजान के साथ ही शेख कमाल की आंख खुल गई। उन्होंने नमाज के लिए वुज़ू किया, मगर जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की के पास आए तो बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गए, जहां हाइफा अपने आसपास से बेखबर किसी अनदेखी हस्ती के साथ फुहारे के पास बैठी बातों में मशगूल थी। ये वही हाइफा थी जो रात तक बुखार की वजह से अपने बिस्तर से उठने से भी कासिर थी, मगर अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी बीमार भी थी। शेख कमाल बुत बने खड़े थे। शेख साहब, जो मैं देख रही हूँ आप भी वही देख रहे हैं? ज़ुबैदा बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ ज़ुबैदा, मुझे लगता था ये शायद हमारा वहम है या हाइफा को कोई बीमारी है, मगर ये कुछ और है। उन्होंने हाइफा की तरफ देखकर कहा, जो किसी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा रही थी। शेख साहब, हमारी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? ये कौन है जो उसके वजूद के साथ जुड़ गया है? ये हमारी कोई आजमाइश है ज़ुबैदा। दुआ करो हम इस आजमाइश पर पूरा उतरें। हम तो अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं। आज मौलवी कयूम आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो इस आजमाइश से निकलने में हमारी मदद करेंगे। शेख साहब, मैं सुबह होते ही आपा से बात करती हूँ, वो असफर का रिश्ता लेकर आए और हम जल्द से जल्द हाइफा की शादी कर दें। उन्होंने हाइफा को अब वापस अपने कमरे में जाते हुए देखकर कहा, तुम अभी जल्दबाजी मत करो, मौलवी साहब को यहाँ से होकर जाने दो और पहले एक बार हाइफा से उसकी मर्ज़ी पूछ लो, वो क्या कहती है, फिर आपा से बात कर लेना। हाइफा को इस शादी पर राज़ी करने का काम मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, जैसे तुमको मुनासिब लगे। मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तुम भी नमाज़ पढ़ लो। ये कहकर शेख कमाल बाहर सैन में जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। ज़ुबैदा बेगम को कल हाइफा की हालत देखकर आशू ने सब कुछ बता दिया था, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब अपनी आंखों से हाइफा को किसी से बातें करता देखकर उनको आशू की बातें सच लग रही थी और अब वो ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो हाइफा की शादी अज़फ़र के साथ करवा कर ही रहेंगी, चाहे इसके लिए उनको उसके साथ ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। हाइफा की तबीयत अब बहुत बेहतर थी, थोड़ी सी कमज़ोरी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। अरे वाह, आप ही अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। वैसे शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हुई, वरना हम तो सब बहुत परेशान हो गए थे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आशू, वो वापस आ गया है, मेरा ज़मील वापस आ गया है। ये बात सुनकर आशू के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। आप ही ये सब कब तक चलता रहेगा? ये सब ठीक नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा जानती हैं? उसने बहन को समझाया। मोहब्बत करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। आशू उसकी बात का जवाब देने ही वाली थी जब ज़ुबैदा बेगम कमरे में दाखिल हुई। आशू, तुम यहाँ बैठी हो, किचन में कितना काम है। जुम्मे की नमाज के बाद तुम्हारे बाबा के दोस्त ने आना है, चलो तुम बातों में मसरूफ़ हो, हाइफा को आराम करने दो। बाबा के कौन से दोस्त आ रहे हैं? अम्मी, मैं भी कुछ मदद करवा दूं आपकी किचन में? नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तुम आराम करो। उन्होंने उसके सर पर बूसा दिया। मेहमान वाली बात वो गोल कर गईं और कमरे से चली गईं। जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी कयूम और डॉक्टर अहमद शेख कमाल के घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही उनको एक अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी ऊंचाई पर एक स्याह रंग का परिंदा बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गुजर गया। उन्होंने मुड़कर आसमान पर उड़ते हुए उस स्याह परिंदे को देखा। तस्बीह पढ़ते हुए बड़े कमरे में चले गए।
शेख कमाल ने खाने का इंतज़ाम कर रखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ुबैदा बेगम से कहकर खाना लगवाया। खाना खाने के बाद मौलवी क़य्यूम ने हाइफा को बुलाने का कहा। हाइफा ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी जब ज़ुबैदा बेगम ने उसे कमरे में जाने का कहा। हाइफा ने माँ को कहा वो कुछ देर में आती है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। तुम्हारे बाबा ने लगता है फिर किसी ढोंगी बाबा को बुलाया है। याद रखना इस बार इस बाबे की लाश ही इस घर से जाएगी। जमील ने हाइफा के सामने आकर गुस्से से कहा, जो जाए नमाज तय कर कर रख रही थी। अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं जाती हूँ। उसने कमरे से निकलते हुए मुड़कर कहा, जाओ मैं भी तो देखूँ ये क्या चीज़ है। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, उसने कहा और हाइफा के साथ ही चल पड़ा। हाइफा ने बड़े कमरे में कदम रखा जहाँ मौलवी क़य्यूम, डॉक्टर अहमर और उसके वालिदैन बैठे थे। हाइफा ने उनको सलाम किया और नज़र उठाकर सामने देखा। वो 68 साल की उम्र के थे। सफ़ेद काटन की सलवार कमीज़ में मबलूज़ सुर्ख व सफ़ेद रंगत। उनकी सेहत इस उम्र में भी काबिल रश्क थी। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, रोशन सी गहरी आँखें जो इंसान के अंदर तक देख लेती हैं। हाइफा ने ऐसा नूरानी चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने हाइफा के सलाम का जवाब दिया और अपना हाथ शफ़क़त से उसके सर पर रखा। हाइफा बिल्कुल उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। जमील उसके पीछे खड़ा था। मौलवी क़य्यूम ने आंख से इशारा किया और कमरे में मौजूद हाइफा के वालिदैन बाहर चले गए। मौलवी क़य्यूम हाइफा से अकेले में बात करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता था कि वो अपने वालिदैन के सामने बात करने से घबरा ना जाए, इसलिए उन्होंने दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में हाइफा, मौलवी क़य्यूम और सिर्फ डॉक्टर अहमर मौजूद थे। जब मौलवी साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो, हाइफा बेटी, आपसे इसकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कौन सी मुलाकात? मेरी तो किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं इससे मुलाकात की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त भी तुम्हारे साथ है। हाइफा जब कमरे में दाखिल हुई थी, उनको इसका एहसास पहले ही हो गया था कि वो अकेली नहीं आई है, मगर वो उन पर जाहिर नहीं हो रहा था। मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही इस कमरे में आई हूँ, उसने उनकी बात पर चौंकते हुए कहा। बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। उनकी इस बात पर उसने पीछे मुड़कर जमील की तरफ देखा, जिसने उसे कहा, वो जो पूछ रहे हैं वो बता सकती है। और फिर हाइफा ने सारी बात मौलवी क़य्यूम को बता दी। कुछ जमील की इजाज़त और कुछ मौलवी साहब का अंदाज़ ऐसा शफीक था कि वो एक रोबोट की तरह सुनकर हर सवाल का जवाब देती गई। इस सारे वक्त में डॉक्टर अहमर बहुत खामोशी से अपनी डायरी में हर बात को नोट करते रहे। हाइफा से सारी बात सुनने के बाद मौलवी क़य्यूम ने हाइफा से कहा कि वो जमील से कहे कि वो उनके सामने आए। नहीं, मैं ये उससे नहीं कहूँगी, आप उसको कैद कर लेंगे। बेटा, ऐसे कैसे किसी को कैद किया जा सकता है? ये बात तुमको भी मालूम होगी कि ज़मील का ताल्लुक़ जिस मखलूक से है उसको किसी अमल के बिना कैद नहीं किया जा सकता। मगर मैं कैसे आपकी बात का यकीन कर लूँ कि आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? ठीक है, मैं वादा करता हूँ उसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। उसे कहो मेरे सामने ज़ाहिर हो। हाइफा ने फिर जमील की तरफ देखा कि इस बारे में वो क्या कहता है। जमील ने हाइफा को परेशान देखा तो मौलवी साहब के सामने आने का इरादा कर लिया। वो जानता था कि मौलवी साहब कोई आम बुज़ुर्ग नहीं हैं। ठीक है मौलवी साहब, वो आपके सामने आने को तैयार है, मगर आप वादा करें आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं वादा करता हूं उसे कुछ नहीं कहूँगा। कुछ देर के बाद हाइफा जहां बैठी थी वहां से एक खूबसूरत नौजवान नमूदार हुआ। डॉक्टर अहमर, जो कुछ लिखने में मसरूफ़ थे, हैरत से जमील को देख रहे थे। क्या वाकई उनके सामने एक जिन ज़ात था?
کیا یہ سب کچھ سچ تھا جو وہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے سوچا۔ جمیل آگے بڑھا اور مولوی قیوم کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو تم ہو جمیل، بہت ذکر سنا ہے تمہارا، آج تمہیں دیکھ بھی لیا ہے۔ مولوی قیوم نے اسے دیکھ کر کہا۔